आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा लाश की फोटो की पूजा करने से आपके साथ क्या होता है। कई लोग जो लाश की फोटो होती है उसकी पूजा करते हैं। और वो क्यों करते हैं? जब किसी घर में किसी की मृत्यु हो जाती है तो जब अर्थी का समय आता है तो उस समय पर उनके रिश्तेदार या कोई और आस पड़ोस वाले उस समय उस अर्थी की फ़ोटो खींचते हैं ताकि एक यादगार के रूप में वो रख सकें। और कई लोग इतने मूर्ख होते हैं कि उसी फोटो को, जो अर्थी वाली फोटो होती है जिसमें उसकी आंख बंद है, जिसके शरीर से प्राण निकल चुका है, जो शमशान जाने के लिए तैयार है, जो यम के का ग्रास बनने के लिए तैयार है, उस फोटो को अपने मंदिर में लगा देते हैं या फिर ऐसे ही अपने घर में टांग देते हैं। पहली बात तो ये कि अपने घर के पितरों की फोटो, परिजनों की फोटो घर में रखनी ही नहीं चाहिए। इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखिए, बिल्कुल भी नहीं रखनी चाहिए। इससे उनकी स्मृतियां आने से वो जो हैं वो सूक्ष्म रूप से आपके घर में आ जाते हैं और फिर आपको पीड़ा देते हैं। तो पहले इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिए, कभी पितरों की फोटो मंदिर में तो रखनी ही नहीं चाहिए। मंदिर में बिल्कुल भी उनके अपने पितरों की फोटो नहीं रखनी चाहिए और घर के अंदर भी अपने घर के जो पितर होते हैं उनकी फोटो नहीं रखनी चाहिए। अब बात करते हैं लाश। लाश की जो फोटो है उसकी पूजा करने से क्या होता है। ये जो प्रश्न है ये एक बच्चे ने हमसे पूछा है और काफ़ी दिनों से वो इस प्रश्न को पूछ रहे थे, पर समय ना मिलने के कारण इस विषय पर कोई भी जानकारी हम नहीं दे पाए थे। पर आज इस विषय पर मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि किस तरीके से किसी लाश की पूजा करने से आपके साथ क्या होता है, आपके घर परिवार में क्या होता है और किस प्रकार से आपकी परेशानियां जो है वो बढ़ जाती है। इसलिए वीडियो को ध्यान से सुनिए, बारीकी से, ताकि आपको समझ में आए। देखिए, लाश जो होती है वो निष्प्राण होती है, आंखें बंद होती हैं, शरीर में कोई प्राण नहीं होता, कोई हलचल नहीं होती, शरीर ठंडा पड़ चुका होता है, चेतना विलुप्त हो चुकी होती है। और ये सभी जो लक्षण होते हैं ये नकारात्मक शक्तियों के होते हैं। आंखें बंद होना, शरीर से प्राण निकलना, चेतना का विलुप्त होना, ये सब जो लक्षण होते हैं ये नकारात्मक ऊर्जा के लक्षण होते हैं। जिस घर में इंसान रहते हैं, व्यक्ति रहते हैं, सकारात्मक ऊर्जा होती है, उस घर में ये चीज़ें बिल्कुल भी ना तो रखी जाती है और ना ही होती है। इसलिए जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो अर्थी को, यानी कि जो व्यक्ति होता है जिसकी मृत्यु होती है, उसको घर से बाहर रख देते हैं, घर के बाहर रख देते हैं उसको, ताकि घर के अंदर वो नकारात्मकता ना आए। अगर कोई व्यक्ति ऐसी फोटो की पूजा करता है जो अर्थी की फोटो है, जब अर्थी ले जा रही हैं, तो ऐसे क्या होता है, जो व्यक्ति मरा है, जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई है, उसकी आत्मा जो है वो, उसको लोभ आ जाता है और वो उस स्थान पर आकर उस पूजा को ग्रहण करना शुरू कर देती है। एक बात और मैं आपको बता दूं कि मरने के बाद जब तक वो शुद्ध नहीं हो जाते तब तक वो आपके पितर नहीं कहे जाते, तब तक वो आपकी सहायता नहीं कर सकते। ये तो सुना होगा आपने, हमारे जो बड़े बुजुर्ग बोलते हैं कि जिंदा खींचता है जिंदे की तरफ और मरा खींचता है मरे की तरफ। अगर आपके घर परिवार में कोई व्यक्ति बीमार है तो आप ये कोशिश करेंगे कि वो ठीक हो जाए, यानी जिंदा रहे। और अगर जो व्यक्ति मर चुका है उसकी आत्मा जो है वो खींचती है अपनी तरफ ताकि वो मर जाए। इसलिए पहली बात तो ये कि जब आप उनकी पूजा शुरू करते हैं, उनकी फ़ोटो की पूजा, फ़ोटो रखते भी हैं ना घर में, तो आपके घर में वो जो प्रेत है, यानी कि जो आत्मा है, वो आपके घर में स्थान ले लेती है। और एक बात और बताऊं, ये जो आत्माएं होती है ये एक नहीं होती, ये झुंड में फिर आती हैं। एक आगे आ जाती है ना तो फिर औरों को भी ये आमंत्रित कर देती हैं और फिर आपके घर में आपकी पूजा के फल को ये ग्रहण करती हैं और फिर आपके घर में परेशानी उत्पन्न करती हैं। आप ये सोचते हैं ये आपके पिता थे, आप ये सोचते हैं ये आपकी माता थी, पर वो माता पिता थे। आपका जो रिश्ता था वो इस शरीर के साथ था। शरीर गया, आपका रिश्ता गया। और ये बात मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जो शक्ति है, जो आत्मा है ना, वो भूल जाती है कि आप कौन हैं। जब तक उसका शुद्धिकरण नहीं होता तब तक उसको ये नहीं पता कि आप उसके कौन लगते हैं, माता हैं, पिता हैं, कौन है। तब तक उसके अंदर वो भाव नहीं रहता, वो महसूस नहीं कर सकती कि भाई मेरा बेटा है या मेरा पिता है, कुछ भी है।
जब तक उसका शुद्धिकरण नहीं होता तो वो आपको भी दुख दे सकती है, और वो फिर आपके घर में प्रेतों के झुंड को बुला लेती है, और फिर आपके घर में तांडव शुरू होता है प्रेतों का। इसलिए कभी भी लाश की पूजा नहीं करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। ऐसी फोटो जिसमें मृत आदमी की आंखें बंद हो, उसकी ना तो उसको देखना चाहिए ना उसकी पूजा करनी चाहिए। ऐसी फोटो जो अर्थी पर हो उसको नहीं घर में रखना चाहिए। शमशान की फ़ोटो कभी घर में नहीं रखनी चाहिए। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए। शरीर निष्प्राण हुआ पड़ा है, ऐसी फ़ोटो कभी घर में नहीं रखनी चाहिए। जिसमें फ़ोटो में आँख बंद हो, ऐसी फ़ोटो कभी घर में नहीं रखनी चाहिए। ऐसी फ़ोटो जिसमें दर्द से वो चिल्ला रहे हो, परेशान हो, ऐसी फ़ोटो कभी घर में नहीं रखनी चाहिए। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना विशेष रूप से। ये बहुत ही गूढ़ जानकारी है, क्योंकि लोग ये गलतियां करते हैं, और मैं चाहता हूं कि हमारे चैनल के माध्यम से लोगों को ये पता चले कि ये सूक्ष्म चीज़ें जो होती हैं ये किस प्रकार से आपको दिक्कत देती हैं, परेशानियां देती हैं। और ये जो प्रेत होते हैं ना, ये आपके घर में एक बार बैठ गए ना तो डेरा जमा लेते हैं। ये जैसे किराएदार होता है, 15-15 साल एक बार वो रह लेता है ना आपके घर में, 10-15 साल, तो फिर वो आपको, आपके घर को अपना घर समझने लगता है। इसी तरीके से ये जो प्रेत है ना, ये आपके घर में एक बार घुस गए ना तो ये आपके घर को अपना घर समझते हैं। और फिर जो प्रेतों का भोजन होता है ये वो भोजन करते हैं, और फिर जो प्रेत करते हैं वो ये अपनी इच्छा से करते हैं, परेशान करते हैं, दिक्कतें करते हैं, डराते हैं इस तरीके से। इसलिए इन चीज़ों का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। बिल्कुल भी ऐसी गलती नहीं करनी। लाश की फ़ोटो की पूजा बिल्कुल नहीं करनी। पितरों की फ़ोटो घर में नहीं रखनी, नहीं तो आप परेशानी में फंस सकते हैं। इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखिए। हाँ, ये बात अलग है कि कहीं पर पितरों को शुद्धि करके बैठाया जाता है, स्थान दिया जाता है। हमारे यहाँ पर भी पितरों को स्थान दिया जाता है, छत के ऊपर दिया जाता है, खेत में दिया जाता है, घर के अंदर भी दिया जाता है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती, पर उनको शुद्ध करने के बाद, अशुद्धि में नहीं। जो व्यक्ति एक्सीडेंट से मर गया हो, फांसी से मर गया हो, या फिर प्रेत से मर गया हो, यानी किसी प्रेत ने उसकी जान ले ली हो, या फांसी लगा ली हो, मार दिया गया हो किसी के हाथ से, ऐसे व्यक्ति को जब तक शुद्ध नहीं किया जाता तब तक उसकी पूजा नहीं करनी चाहिए। उसको पितृ रूप में नहीं पूजना चाहिए। विशेष रूप से ध्यान रखिए चीज़ें। आपका भी कोई परिजन ऐसा है जिनकी मृत्यु इस कारण हो गई है, तो उनकी पूजा पितृ रूप में नहीं करनी चाहिए। न ही उनके नाम का श्राद्ध निकालना चाहिए, न ही अमावस्या के दिन उनकी पूजा करनी चाहिए। वो आपको दुख देंगे, वो आपको परेशानी देंगे। इस चीज़ का ध्यान रखिए, क्योंकि वो अभी प्रेत योनि में है, और जो प्रेत है वो अभी पवित्र नहीं हुए हैं, वो अपवित्र हैं। प्रेतों का जो भोजन है वही खाते हैं, वो प्रेतों की सोच होती है। इसलिए इन गलतियों को मत कीजिए, सुखी हो जाओगे आप। तो इस वीडियो को शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा, जितना हो पाए अधिक से अधिक लोगों को शेयर करना। जो ये लोग गलती करते हैं ना, ये गलतियां ना करें। और हमारा उद्देश्य यही है ताकि आपको अध्यात्म से जोड़ा जा सके, भगवान शिव और अन्य देवी देवताओं से जोड़ा जा सके, ताकि आप सनातन की जो गरिमा है उसको ऊपर ले जा सकें, और साथ ही आप भक्ति मार्ग अध्यात्म से जुड़ सकें। और जो भूत प्रेत से जुड़ी समस्याएं होती हैं माता बहन और सब परिवारों में, इसको बारीकी से समझ सकें, इसका इलाज आप खुद कर सकें, और भक्ति में आगे बढ़ते चले जाएं। बाबा भोलेनाथ सब पर अपनी कृपा करें, आपके घर परिवार पर कृपा करें, सदैव आपकी झोली भरते रहें। हम मिलते एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।